दोस्तों आज का शो गर्म हो गया है। इरशाद भट्टी का ऐसा धमाका खेज तंज जो सीधा उज़्मा बुखारी पर बरसा। स्टूडियो गूंज उठा कैकों से और निगाहें जम गई इस एक्सक्लूसिव मोमेंट पर। सवाल ये है, सियासती या कॉमेडी शो? चलिए देखते हैं असल मज़ा। पहली बात तो ये है कि न्याजी साहब ठीक कह रहे हैं और दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ कि अहद न्याजी चल रहा है। न्याजी साहब की ऐसी काली ज़ुबान हुई है, जो बातें करते जा रहे हैं वो पूरी होती जा रही हैं। इन्होंने अपने बेटे हसन न्याजी, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे, उससे मुलाकात के दौरान कि तुम्हारा मामा तो गया से लेकर इंशाल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तक इनकी सारी बातें ठीक हुई हैं। और दूसरी बात है आँखों की ठंडक। आँखों की ठंडक जो है ये इसमें मैं आप अकेले आंखों की ठंडक सारी समेट के ले गए। मेरी भी आंखों की ठंडक है और आई लव माई आर्मी। एक का और मजे की बात सुने कि एक का आर्मी चीफ बाप है, जब दूसरा आंखों का तारा है। दूसरों की फौज की पैदावार, नवाज शरीफ साहब फौज की पैदावार, इमरान खान को इक्तदार के मोटरवे पर फौज ने चढ़ाया, और मेरी आंखों की ठंडक क्यों नहीं? और एक और बड़े मजे की बात है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना साहब, इमरान खान साहब समेत इनको मतलब हो तो फौज आहो चश्म है, और अगर मतलब निकल जाए तो अशूबे चश्म है। तो लेकिन हम मतलब के बगैर हमारी वो आंखों की ठंडक है। तो ये तो एक मौका परस्त हैं। वो इब्न अल वक्त, और वो जो इक़्तिदार के लिए अपना हो तो कुरान पे एक्सटेंशन दे दो, ना हो तो गुजरात जलसा कर दो, अगर मौका हो तो या मफाद हो तो कह दो आर्मी चीफ मेरा बाप है, हमारा बाप है, बाप की तरह होता है, और अगर मोह निकल जाए तो मीर जाफर मीर सादिक बना दो। ये तो ऐसे ही है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात भाईजान, ये आपको मुबारक हो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अल्लाह उनको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाए। और उनकी इस वक्त वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि और कोई दौड़ में शामिल नहीं है। कोई क्वार्टर फाइनल में रह गया है, कोई सेमीफाइनल में इंजर्ड हो गया है, किसी ने वो गलत दवाइयाँ इस्तेमाल की, डोपिंग टेस्ट में आ गया, तो इसलिए फाइनल में अकेले खड़े हुए हैं रिंग में। तो अगर आप वो उसको जीत कहते हैं तो आपको मुबारक हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो कसूर ही कोई नहीं है, कोई नहीं, उनका किसने कहा कसूर है? देखिए, मुझे भट्टी साहब को गलत या सही साबित करने का कतई कोई शौक नहीं है। और भट्टी साहब लगे रहे, मतलब वो जो है ना, लगे रहे मुन्ना भाई, तो वो लगे रहे, मतलब वो ये नहीं करेंगे तो फिर मतलब भट्टी साहब को जो है उनकी ज़रा ऑडियंस कम हो जाएगी, इसलिए उनको लगे रहना चाहिए। जहाँ तक गुजारिश है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बात यह है कि ये एक ही बात 3 दफ़ा आपने जो है मुख्तलिफ उसमें हवाले में की कि जी हम लड़ पड़ते हैं और हमारा कोई दिमाग ख़राब है, और हम जो है वो खामखा मुल्क को जो है वो भी तकलीफ में डालते हैं, और हम तो खैर भुगते ही भुगतते हैं ना, सियासतदान तो होता ही भुगतने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बचती। और दूसरा ये है कि क्या सारे वज़ीर आज़म गलत होते हैं? क्या सारे वज़ीर आज़म जो है सिर्फ सियासतदान गलत होता है? इदारों की तरफ से गलतियाँ नहीं होती? और अब जब इदारे ने कहा कि वो एपॉलिटिकल है और वो अपनी गलतियाँ जो हैं वो उसको तस्लीम भी करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं और जमहूरी हुकूमतों का साथ देना चाहते हैं, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ ना कोई कल था, ना कोई हो सकता है, ना होगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज देखो ना, किसी जो सियासतदान है, एक वज़ीर आज़म जो है वो चढ़ गया, फांसी चढ़ गया, किसी ने 9-10 महीना किया, किसी ने जो है वो कैंपेन नहीं की, किसी ने मीर जाफर की सादत कह के और चौकीदार को गालियां देकर और उनके घर वालों को भी, और किसी को ना छोड़ा। उसके बाद दूसरा वज़ीर आज़म हाईजैकर बना दिया गया और उसको जो है जिला वतन होना पड़ा, उसको अटक के किले में जाना पड़ा, लेकिन उसने कोई लाइन क्रॉस नहीं की। उसने कहा कि नहीं, गलतियां लोगों से हो सकती हैं, इदारों का कसूर नहीं होता, इदारे हमारे जो है वो मुहतरम है, कोई पाकिस्तानी, वो सियासतदान हो या कोई हो, अपने इदारों के खिलाफ नहीं जा सकता। जो इमरान खान ने किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। उसने सियासत करता, वो कर रहा था ना, मीर जाफर मीर सादा करे चले जा रहा था, वो नाम ले रहा था हाजिर सर्विस अफसरों के, वो जानवर कह रहा था, वो क्या कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वो उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, उसके ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला। वो पेट्रोल बम फेंक रहा था, उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। उसको 1.5 मिनट में 16 जमानतें मिलती थी, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। जब तक वो जो रेड लाइन बना हुआ था ना, उसने और उसकी जमात ने ये साबित किया कि पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान की कोई इदारे की परवाह नहीं, ये हमारी रेड लाइन है। इस मुल्क में एक ही रेड लाइन है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की रेड लाइन को अगर कोई हाथ लगाएगा, पाकिस्तान की रेड लाइन की तरफ अगर कोई देखेगा, और उसी तनाजुर में मैं 1971 की बात कर रही थी कि ये बार बार मुझे इसलिए खौफ आ रहा है कि ये बार बार 1971 की बात करते हैं। ये 9-10 मई कर चुके हैं, ये बता चुके हैं इनके अंदर टेंडेंसी है, ये दिखा चुके हैं ये कर सकते हैं, ये बता चुके हैं कि ब्रीफिंग, इनकी ट्रेनिंग सब कुछ हुई है। और हमें पाकिस्तान को किसी भी नागहानी हालत, इमरान साहब, तारीख के कई सच है, कई सबक है, कोई एक नहीं है। एक तो ये है कि किसी वज़ीर आज़म को, लियाकत अली खान समेत, ख्वाजा नाज़मुद्दीन समेत और इमरान खान साहब तक एक को नहीं वक्त पूरा करने दिया। ये उज़्मा बीबी ने बिल्कुल सही कहा है। जुनेजो को खुद लाए, जमाली साहब को खुद लाए और फिर निकाल दिया। जब इमरान खान साहब कहते थे कि नवाज शरीफ साहब किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती, तो मैं कहता था कि ये आप जो है झूठ बोल रहे हो और या आप जो है दोगलापन दिखा रहे हो। मुझे ये बताएं कि किस आर्मी चीफ की किस वज़ीर आज़म बनी।
اور تیسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب سے 2018 کے اندر ایک پیج پہ اقتدار سنبھالا تو یقین آنے کہ میں پہلی بار پروگرام میں بتا چکا ہوں، مارچ 2019 میں میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں ملنے گیا کوٹ لکھ پر. جی شامی صاحب میرے ساتھ تھے، شاید حبیب اکرم بھی تھا، اور بھی کئی لوگ تھے. میں نے کہا میاں صاحب جہاں بیٹھے ہیں نا، یہ 2 سال بعد عمران خان صاحب اسی جگہ پہ بیٹھا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ اب میں اپنے پیارے بڑے بھائی نیازی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اب اڈیالہ جیل جائیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں بتائیں کہ اگلا کون ہوگا. تو یہ ضرور کریں پلیز میری جان. تو اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ان پہ کچھ وقت چل رہا ہوتا ہے. سن لیں بڑی صاحب، عمران خان صاحب، بھٹی صاحب، اگر ان کو یہ پیغام بتا لیں کہ اپنی جان بچوا لیں، حقیقت ہے ان کا اقتدار میں ان کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو دوستو آپ نے دیکھا ارشاد بھٹی کا دھماکہ اور عظما بخاری کی خاموشی، لیکن اب فیصلہ آپ کا ہے. کیا یہ صرف ایک مذاق تھا یا سیاست کا نیا رنگ؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں.